सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज, मेरा स्टडी चैनल। तो आई एम सॉरी मेरे वर्चुअल भाई और वर्चुअल बहनों कि मैं थोड़े दिन से इरेगुलर था, या बट फिक्र मत करो, अब मैं रेगुलर हूँ। डेली एक नई वीडियो आएगी। तो जैसे कि हमारी लाइन है कि बिना किसी बकवास लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि अपन ने पिछले वाले वीडियो में हीटिंग इफ़ेक्ट पढ़ लिया था सर्किट का। अब अपन पढ़ेंगे पावर, करंट और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स और हीटिंग इफ़ेक्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। जी हाँ, सिर्फ 7 वीडियोस में चैप्टर ख़त्म हो गया भाई। An electric iron consumes energy at a rate of 840 watt। तो W जो है वो पावर ऑफ करंट का है। W यहाँ पर वर्क डन नहीं है, W यहाँ पे WA है। जब उसको अपन गर्म करते हैं इज़ एट द मैक्सिमम रेट, जब अपन उसको मैक्सिमम रेट पे गर्म करते हैं जो कि है 360 वाट, व्हेन द हीटिंग इज़ एट द मिनिमम, तो उस टाइम हीटिंग जो है वो एकदम कम होती है। और जब 220 वाट होता है तो जो करंट है, तो इन वोल्टेज 220 वोल्ट, व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो जब वोल्टेज 220 वोल्ट है तो अब करंट कितना होगा और रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एस के अपन को पता है कि पावर इनपुट मतलब कि P इक्वल्स टू V बाई I। तो I विल ऑल्सो इक्वल्स टू P अपॉन V। हाँ, अगर अपन इसको इन्वर्स कर देते हैं तो फिर I विल ऑल्सो इक्वल्स टू P अपॉन V। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ए वाले में देखो कि I इक्वल्स टू 840 वाट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। हाँ, इतना ही सिमिलर लगता है 220 वोल्ट और वॉट और वोल्ट्स। 3.82 एम्परी। अब ये तो हो गया इसका करंट। अब रेजिस्टेंस ऐसे फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि V डिवाइडेड बाई I। तो I कितना था हमारा 3.82 एम्परी, और वॉट तो हमारे पास है कि 220 वोल्ट्स। तो ये हो जाएगा 57.6 ओम। अब हीटिंग पे है कि मिनिमम रेट क्या होगी। तो I इक्वल्स टू 360 वाट एंड 220 वोल्ट्स। तो 1.64 एम्पीयर इसका करंट है, और फिर इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 134.15 ओम। सिंपल, बस और कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि उसमें नहीं ऐसा पूछा कि क्या हीट ज़्यादा हो रही है, क्या हीट कम हो रही है, या फिर कुछ और हो रहा है क्या। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें पूछा। उसमें सिर्फ अपन को ये सॉल्यूशंस करके उनको देने के लिए कहा है, और हम भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसा कहते हैं, क्योंकि जितना बोलोगे उतना ही करेंगे ना, एक्स्ट्रा क्यों करें। सो हेयर इट इज़ एग्जाम्पल 12.11। तो इसमें क्या हो रहा है कि 100 जूल की जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकेंड में, जिसमें रेजिस्टेंस है जो कि है 4 ओम। तो अब अपन को फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो एस के अपन को पता है कि हीट है 100 जूल, आर है 4 ओम, या इसकी रेजिस्टेंस है। तो अब अपन को फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब यहाँ पर क्या है कि हीट अपन को दे रखी है, अच्छा ठीक है, रेजिस्टेंस और ये सब कुछ हो गया है। तो अब इक्वेशन 12.21 में से अपन को पता है कि करंट जो है वो इक्वल्स होता है कि, देखो यहाँ पर आई, वहाँ पर था H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, बट इस इक्वेशन को चेंज कर दिया है।
देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को चेंज कर दिया है और यहाँ पे रूट को वहीं रखा है, आई को इधर लेके आ गए तो, और एच पे उधर चला गया, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि फुल इक्वेशन रूट एच डिवाइडेड बाय आर टी। तो एच कितना है 100 जूल, आर कितना है, रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो खैर 1 सेकेंड का तो कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी लिखने में क्या चाहते हैं। तो फिर इसका आंसर आता 25। हाँ ये लोग पूरा करके नहीं दिखाते हैं, बट अच्छा है, इसमें से एक अपन को भी ऐसा इंटरेस्ट लगता है कि यार इसमें 5 कैसे आ गया और स्क्वायर का क्या हुआ। तो मतलब ऐसा कुछ है, ये बहुत ही अच्छा है। इसे अपन को पता रहता है कि हाँ ऐसे इन्होंने किया, हमको भी ऐसा ही एग्ज़ाम में करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आता 25, जिसका रूट लेने के बाद अभी आंसर आया है 5। तो ये तो था चलो इसका करंट, बट अब अपन फाइंड करेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमको आई और आर चाहिए होता है। तो आई तो अपन को अभी अभी मिल गया जो कि है 5 एमरी, और आर तो अपने पास पहले से ही था जो कि था 4। तो इंटू कर देने के बाद आ गया 20 वाट। सो यस हियर इट इज़। तो सॉल्यूशन अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ताकि नोट्स वाले भी पढ़ सकें, नोट्स वालों के लिए भी बेनिफिशियरी रहे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी पीछे रह जाए। तो जनरेशन, तो अब अपन पढ़ेंगे प्रैक्टिकल अप्लायंस एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन inevitable consumption of electric current. In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. In electric currents, the unalterable heating can increase the temperature of the components and alter their properties. However, heating effect of electric current हैज़ मैनी यूज़फुल एप्लीकेशन। मतलब कि हीटिंग इफेक्ट बहुत जगह काम भी आता है, ऐसे कि वो टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयन, ओवन, केतली, हाँ इलेक्ट्रिक केतली भी लिखा हुआ है इसमें इसलिए, और बहुत सारे फैमिलियर डिवाइसेस में वो सारे के सारे जूल्स हीटिंग पे बेस्ड होते हैं। तो अब पैरा नंबर 2, द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। बहुत सारी जगहों पर, तो मैं पूरा पैरा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ मेन पॉइंट्स। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हीटिंग जो है वो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि बल्ब का फिलामेंट, वो उसमें यूज़ होता है, अपन उस फिलामेंट को हीटअप करते हैं ताकि वो लाइटअप हो सके, या हीटअप लाइटअप होता है वो। और पता है आपको टंगस्टन जो है, जो अपन उसमें फिलामेंट यूज़ करते हैं, वो 3380 डिग्री तक उसकी टेम्परेचर लिमिट्स हैं। तो अब ये अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल्स हीटिंग इज़ द फ्यूज़। तो अब तीसरा जो है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ जो होता है कि वो एक बॉक्स सर्किट होता है छोटा सा, तो उसमें क्या बहुत ही पतली एलॉय या फिर वायर यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर सर्किट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए, मतलब ओवर लिमिट होने लग जाए, तो वो गर्म होके पिघल जाए और वो सर्किट की सीरीज़ में लगाते, पैरेलल में नहीं, सीरीज़ में लगाते ताकि सर्किट ब्रोक डाउन हो जाए और आगे और इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं हो सके, जिससे कि आग न लगे। तो ये मैंने इसलिए पढ़ाया शॉर्ट में क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था और थोड़ी बहुत बकवास भी थी इसमें। तो अब यहाँ पे नीचे वाली लाइन में कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि 1 एम्परी, 2 एम्परी, 3 एम्परी, 5 एम्परी एंड 10 एम्परी। ये सारी एम्परीज होती हैं फ्यूज़ की। जैसे कि अगर 220 वोल्ट है, फॉर एन इलेक्ट्रिक आयन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, अ करंट ऑफ 1000 divided by 220 ampere, that is 4.54,
ampere will flow in the circuit. In this case, a 5 ampere fuse must be used. तो अपन हर बार फ्यूज़ चेंज नहीं कर सकते, बट आई थिंक मेरे हिसाब से 10 एम्परी का फ्यूज़ लगा हुआ रहता है अपन सबके घर में. 10 एम्परी, आई होप सो. तो अब है लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर. सो वी हैव स्टडीड इन आवर अर्लियर क्लासेस that the rate of doing work is the power. This is also the rate of consumption of energy. और तो अभी बहुत कम ही देखा होगा. तो मुझे एक बात बताओ, आज का थंबनेल कैसा लगा? Gives the rate at which electric energy is displayed or consumed in an electric circuit. This is also termed as electric power. The power P is given by, so power P is equals to V इंटू आई, या फिर P इक्वल्स टू I2/R, या फिर R2/I, या फिर V2/R. तो ये होता है V2/R भी हो सकता है. हाँ, ये देखो, या तो V/I होगा या फिर V2/R होगा. तो ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पावर की, वो है वॉट. मैंने पहले ही बता दिया था. खैर, इनको ये लाइन पहले लानी चाहिए थी, बट कुछ नहीं. इट इज़ द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volts. Thus, 1 watt equals to 1 volts and 1 ampere, which will equals to 1 VA. So, the unit of watt is very small. Therefore, in actual practice, we use a much larger unit called kilowatt. It is equals to 1000 watts. Since electrical energy is produced of power at time, 1 kilowatt यानी कि 1 यूनिट. The unit of electric energy is therefore watt hour. 1 watt hour is energy consumed when watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, commercially known as unit. तो फिर ये 10th का एक डाइवर्जन, 9th का एक डाइवर्जन है, वो याद ही होगा आपको कि 1000 वोल्ट इंटू 3600 सेकेंड्स, फिर 3.6 इंटू 10 पावर 6 वाट सेकेंड, और फिर 3.6 इंटू 10 पावर जूल. ये क्वेश्चंस करा दे. तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वाट जनरेटर. द करंट इज 0.50 एम्परी. तो वाट का, पावर का अपन ने क्या देखा था? पावर इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V इंटू आई, V मल्टीप्लाइड बाय आई. तो इसका आंसर आएगा 110 जूल पर सेकेंड. और फिर इसको अगर अपन वाट में कन्वर्ट कर देंगे, डायरेक्टली वाट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1000 वाट. एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट operates 8 hours a day. What is the cost of energy to operate it 30 days as per rupees? अगर अपन को 30 days का दिया होता तो कुछ नहीं करना था, बट यहाँ पर 30 days का नहीं दिया हुआ है. तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है ये क्वेश्चन. हाँ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है. क्यों पता है? कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम वो है, ये मूंगफली क्वेश्चन है. जितने भी नंबर्स हैं ना, सबको इंटू कर दो. 400 इंटू 8 इंटू 30 इंटू 3. लास्ट में एक आंसर आएगा जो होगा आपका, मतलब 3 को लास्ट में करना, बट 96,000 वोल्ट आवर. किलो वोल्ट आवर में करने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर दो, 96 आ जाएगा. फिर इसको इंटू 3 कर दो, सॉरी, तो इंटू 3 कर देने के बाद ये इसका आंसर आ जाएगा. तो ये तो है व्हाट वी लर्न. तो व्हाट वी लर्न तो वैसे भी नोट्स में आ ही गया है. ऐसा मत समझना कि नोट्स ही व्हाट वी लर्न है. तो बस फिर एक्सरसाइज और फिर ये चैप्टर खत्म. तो मैं नोट से पढ़ा देता हूँ. तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का, जितने भी लोग लाइन टू लाइन लर्निंग को स्किप करके आए हैं नोट्स लर्निंग में. हेलो, मैं हूँ आपका दोस्त आत्मन, और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल आत्मन स्टडी विद धीरज. सो लेट्स स्टार्ट. हाँ, क्योंकि इतना फटाफट स्टार्ट. हाँ भाई, कोई बकवास नहीं करता मैं फालतू की, इतना बकवास. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. क्योंकि पता है समझदार को इशारा काफ़ी है. तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑन इलेक्ट्रिक करंट. सो सबसे फर्स्ट क्या है?
यूजिंग इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, हीटर एंड एक्सेट्रा। दूसरा ये है, इट इज़ यूज्ड इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटल with high melting point such as tungsten, which is equals to मतलब m.pt मतलब melting point equals to 3380 मतलब सॉरी, ये अपना देसी तरीका है ना, अपन ऐसा बोलते हैं ना कि 1200 होता है तो अपन उसको 1200 बोल देते हैं। या वैसे एक तरीके में सही भी है वो, बट कम्प्लीटली नहीं है, तो 3380 डिग्री हो जाएगा। This filament can retain as much as the heat generated as possible to become very hot and emit light। और यह फ्यूज़ में भी यूज़ होता है, जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। फ्यूज़ जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस भी कह सकते हैं। बहुत सारे अप्लायंस को हाई फ्लो से रोकता है ये इलेक्ट्रिक का। और ये मोस्टली एल्यूमिनियम, कॉपर या फिर आयरन या फिर लीड या फिर किसी एलॉय से बना हुआ होता है। व्हेन लार्जर करंट फ्लोज थ्रू इट, जब भी लार्जर करंट या फिर ये ज़्यादा हीटअप हो जाता है सर्किट, तो फिर ये फ्यूज़ हो जाता है, मतलब कि पिघल जाता है। द फ्यूज इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, इट इज एज 1 एम्परी, 2 एम्परी, 5 एम्परी एंड 10 एम्परी। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन एक इलेक्ट्रिक आयन का, जिसको चाहिए होता है 220 वोल्ट। तो अब इसमें पावर अपन ले लेते हैं वी इंटू आई। करंट निकालना है, पी बाई वी कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 4.54 एम्परी, जो कि फ्यूज़ को रिक्वायर्ड है 5 एम्परी। और मेरे हिसाब से कि अपन सबके घर में 10 एम्परी का लगा होता है फ्यूज़ शायद। एन इलेक्ट्रिक पावर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it is defined as the rate of change of electrical energy dissipated and consumed in an electrical energy dissipated or consumed, अरे यार ये फिर से लिख दिया क्या, consumed in an electric circuit। P equals to V into I, या फिर P equals to I square R, या फिर P equals to V square R, या फिर P equals to energy by time। ओह इतने सारे एग्जाम्पल्स, मतलब फॉर्मूला। तो 1 watt defined as the power consumed by a device when 1 ampere of current passes through it at the potential difference of 1 watt। So P equals to watt into ampere। तो अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू E इक्वल्स टू P इंटू टी। तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की है W पर सेकेंड या फिर जूल। तो कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट। और ये कैसे फाइंड किया अपन ने, ये नाइट का एक डाइवर्जन है, वो तो आता ही होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये अगर आप बोलोगे तो ही मैं कराऊंगा, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनको कराने, मतलब इंटरेस्ट तो है, मैं बिल्कुल कराऊंगा अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि आप अगर इसको इम्पोर्टेंट समझते हो तो ही मैं करूँ। क्योंकि देखो इसमें SI यूनिट्स हैं, मेन क्वेश्चंस हैं, सब कुछ है इसमें, सब कुछ मतलब कि लिटरली सब कुछ। तो चलो अब मैं कुछ इन बिटवीन बुक और क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूँ। सो ऑन ये रहे सॉल्यूशन। सबसे नंबर 1, व्हाट डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ऐसा क्यों भाई, कॉर्ड भी गर्म होनी चाहिए, उसके ऊपर का भी गर्म होना चाहिए, सब कुछ ग्लो आउट होना चाहिए ना। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर इज़ अ रेजिस्टर, मतलब कि जो हीटिंग एलिमेंट है वो एक रेजिस्टर है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंसी, मतलब कि जितनी भी वो हीट प्रोड्यूस करेगा वो उसकी रेजिस्टेंसी पर बेस्ड है। द रेजिस्टेंसी ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ वेरी हाई, मतलब कि उसकी जो रेजिस्टेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। एज करंट फ्लोज थ्रू द हीटिंग एलिमेंट इट बिकम्स टू हॉट एंड ग्लोज रेड। ऑन द अदर हैंड द रेजिस्टेंसी ऑफ द कॉर्ड इज लो, इट डज नॉट बिकम रेड एंड करंट फ्लोज थ्रू इट। अब दूसरा, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, इसमें सिर्फ अपन को इसमें सिर्फ अपन को कंपेयर करना है कि हीट किस में ज़्यादा जनरेट हो रही है।
तो हीट कितनी के लिए फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन करते हैं V इक्वल H इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो V अपने पास है 50, टाइम अपन ने निकाल लिया 1 × 60 × 60। तो फिर आप आई निकालना है। आई कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज बाय टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखो आई अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग बेसिस पे निकालते हैं अपन। यहाँ पर अपन को टाइम दिया हुआ है और चार्ज दिया हुआ है, तो फिर अपन 80/3 कूलम के हिसाब से निकालेंगे। अब हीट फार्मूले में अपन को जितना भी मटेरियल्स मिला है सारा फार्मूले में डाल दो और फिर हमारा आंसर आ जाएगा 4.8 × 10.6 कूलम। कुलम कहने में बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम जब मैंने वर्ड सुना था ना कुलम, तो बहुत वियर्ड लगता था, आखिर ये है क्या, कहीं कोलंबिया का गेहूँ तो नहीं जैसे अपन कुलुम्ब कहते हैं, नहीं कुलुम्ब बहुत ही अलग था। फिर अभी ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता है कुलुम्ब। एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm takes a current of 5A. कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 seconds। तो हीट निकालने के लिए वोल्टेज इनटू आई यानी कि करंट इनटू टाइम। तो वोल्टेज निकालने के लिए अपन, तो देखो यहाँ पे आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, बट वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। वोल्टेज निकालने के लिए आई इंटू आर, तो 5 × 20 कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा 100 वोल्टेज। तो फिर एच विल इक्वल्स टू, अब जितना भी मटेरियल है सारा फॉर्मूले में डाल दो और आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁴ जूल। देखो जब भी हीटिंग वाला पूछे तो लास्ट में जूल को लिखना मत भूलना, और जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको × 10 ऐसा करके लिख देना ताकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। What determines the rate at which energy is delivered by a circuit? Answer question number 1. तो the rate of consumption of electric energy in an electric appliance is called electric power। मतलब कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है वो उसको कहते हैं अपन पावर। Hence the rate at which energy is delivered by a current, मतलब कि वो रेट जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक एनर्जी करंट मतलब डिलीवर्ड होता है इज़ द पावर ऑफ द अप्लायंस, वो है अप्लायंस की पावर। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पीयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, determine the power of the motor and the energy consumed in 2 hours। आंसर कि P इक्वल्स टू V वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय I। तो ये अपन को दोनों ही दिए हुए हैं इसलिए अपन इंटू कर देंगे, फिर आ जाएगा 1100 वोल्ट। तो अब अपन को निकालना है एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई मोटर से, जो कि है P × T, और T कितना हमारे पास 2 × 60 × 60 यानी कि 72 सेकेंड 77,200 सेकेंड्स। तो अब P हो जाएगा 1100 × 7,200 which will equals to 7.96 10⁶ joule। Therefore power of the motor is 1100 volt and energy consumed by it is 9.96 × 10⁶। तो ये तो है कुछ अपने एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आज का क्लास हो चुकी है ख़त्म। सो वर्चुअल भाइयों और वर्चुअल बहनों, आज की क्लास हो चुकी है ख़त्म। मैं हूँ आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल आज स्टडी विद धीरज। यहाँ तक स्टडी करने के लिए थैंक यू और स्टडी कराने के लिए वेलकम।